सभी दर्शकों को डॉक्टर चौबे की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों के लिए जो हम वीडियो पे बताने जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रियल लव। वास्तविक प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा को आधुनिक युग में बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कहीं कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, कहीं लैक ऑफ सॉरो, ओशियन ऑफ टीयर्स। ये सारी परिभाषाएं बिल्कुल गलत हैं। कबीरदास ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक प्रेम होता है और एक आध्यात्मिक प्रेम होता है। सांसारिक प्रेम सदैव मस्तिष्क से होता है, उसमें आपकी डिजायर्स होती हैं, एम्बिशन होती हैं, उसमें आपका अट्रैक्शन होता है, उसमें आपका अटैचमेंट होता है, एम्बिशन होती हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप एक दूसरे से मिलते हैं और जब ये चीज़ें कम हो जाती हैं, या फिजिकल लव करते हैं आप, व्हेन इन द ओल्ड एज फिजिकल ब्यूटी विल बी लेस देन लव विल बी लेस, तो आपका प्यार वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द मटेरियल लव। तो इस लव की बात नहीं करते, बात करते आध्यात्मिक प्रेम की, जिसे जो है संसार से भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति से ही प्रेम करना है आपको, तो उसके गुणों से प्यार करें, जो फॉर एवर हमेशा आपका बना रहेगा। वहाँ पर न कोई एम्बिशन होती है, न कोई अट्रैक्शन होता है, न फिजिकल लव होता है। और जब आप किसी व्यक्ति के गुणों से प्यार करते हैं, तो वो जो है जन्म जन्मांतर रहता है। इस जन्म में भी रहेगा और जन्म में। दो आत्माएं मिलकर के जब एक हो जाती हैं, उनको एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, बात भी नहीं करेंगे, और उनका समय बड़ा जो है मस्ती से कटता है। तो उसे जो है सच्चा प्यार कहते हैं। जब किसी एक दूसरे से हम कुछ भी नहीं चाहते, कोई आशा ही नहीं करते, तो सच्ची नज़र ही प्यार होती है। रिलेशन को प्यार नहीं कहते। माँ प्यार जो होता है वो स्वयं के अंदर ही होता है, किया नहीं जाता, होता है। माँ के सामने जब उसका बेटा आता है, तो माँ बेटे से प्यार करती नहीं है, उसके हृदय में बच्चे के प्रति प्यार होता है। करेगा ये केस करह जो घाता, तो न हेत उतारह माता, कहे कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। कबीरदास जी कहते हैं कि बालक यदि बीमार है, तो उसकी माँ स्वयं बीमार हो जाती है। और माँ बीमार भी हो और बच्चा उसका खिलखिला के आंगन में खेल रहा हो, हंस रहा हो, तो बच्चे की उस क्रियाकलापों को देखकर ही माँ जो है प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि संग में लागी हैं डोलें सदा, ये संग में लागी हैं डोलें सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, और छिन्हूँ जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। और बरुनी में थिरें न झपें यो जपें, पल में न समाये वो जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। तो एक पल का वियोग भी जिसका नहीं झेला जा सकता। श्री कृष्ण से गोपियाँ प्यार करती थी। श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए, तो मथुरा में जाकर के उद्धव जी ने जब कहा था कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये ज्ञान जाकर के गोपियों को दे दो। तो गोपियों को जाकर के जब उनने निर्गुण ब्रह्म की बात कही है, तो गोपियों ने उनसे पूछा था कि को है पिता कौन है माता, कही रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, तो सुनत मौन होए रहो बाबर और सूर सवय मत राशि। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वो वहाँ जाके स्वयं ही कृष्ण के प्रेम में इतने रंग गए कि अपना निर्गुण ब्रह्म को वो जो है वहाँ जाकर के भूल गए थे। वहाँ से जब वो चले हैं, तो माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहिए। देखिए माँ का बच्चे के प्रति प्यार, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे, सुत की मया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानत उनकी। कह रहे हैं कि माता उनसे देवकी से जाके कह देना कि यद्य पुत्र उन्हीं का है, वो उसकी आदतों को इतने दिन में समझ गई होंगी। जदप टेव तुम जानत उनकी, तो मोय कहे आवे, और भोर होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे। तो उन्हें ये दे देना। यही जाकर के उनने जब उन्हें बताया है, और कृष्ण से स्वयं भी पूछने लगे हैं कि क्या तुम्हें उस ब्रज की याद नहीं आती। तो कृष्ण ने बड़ा दुखी होकर के कहा था कि ऊधों मोह ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मैं उस ब्रज की
यादों को नहीं भूलता, जहाँ जहाँ गाँव दोहन कीनो सूंगत सोई ठाऊं। जहाँ जहाँ गायों का मैंने दूध निकाला था बैठ कर के, गायें उसी जगह को सूंघ करके और रमाती रहती हैं और मेरी याद करती हैं। मुझे अपना कर्तव्य करना था, इसलिए मैं यहाँ चला आया, वरना मुझे उस ब्रज की याद कभी नहीं भूलती। तो वो सच्चा प्रेम है जब विपरीत लोग, विपरीत लिंग वाले एक दूसरे की ओर आकर्षित होते और अगर उनके बीच में कहीं डिज़ायर है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, टेम्परेरी फीलिंग्स उनके अंदर जागृत हो जाती हैं और जब उनके विचार मिलते रहते हैं तब तक उनमें बनती है और जब विचार उनके नहीं मिलते तो उनमें बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में डिज़ायर थी, एम्बिशन थी, अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था। दैट इज़ नॉट लव। ये प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चा वो है जब हम एक दूसरे से कोई भी अभिलाषा नहीं करते, एक दूसरे के पास मौन होकर भी हम घंटों बैठ सकते हैं, जिनको देखे बिना या जिनसे बात किए बिना हमें जो है ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन सा महसूस होता है, उनके बिना ऐसा लगता है कि संसार ही अधूरा है। तो सच्ची नज़र प्यार की नज़र होती है हमेशा। दर्द और दुख जो होता है वो प्रेमी को होता है। कब होता है? जब उसका जो है प्रेमी कहीं दर्द में होता है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो प्रेमी को दर्द होता है। ये सच्चा प्यार है। इसीलिए जो है कबीरदास ने कहा है कि संसार में आकर के सच्चा प्रेम, जैसे मीरा ने किया था, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए। तो वास्तविक इस संसार में अगर आपको प्रेम ही करना है तो किसी के फिजिकल ब्यूटी से कभी भी आंतरिक ब्यूटी आप देखिए, उसके गुणों को देखिए और योर लव विल बी फॉर एवर। नमस्कार।